नमस्कार साथियों, मैं सीम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, सही होंगे। और मैं आपको बता दूं, आज का जो टॉपिक है वो सबसे बड़ा टॉपिक आ रहा है जो एसएससी एग्जाम ले रही है वर्तमान में दिल्ली पुलिस के। उस पेपरों में देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक निकल के आया है। संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके बाद टॉपिक आ रहा है नोबेल पुरस्कार का, और नोबेल पुरस्कार 2023 जो 10 दिसंबर को देने हैं, वो टॉपिक अभी आपके सामने पेश होने वाला है। उससे पहले आपको ताजा खबर दे दूं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल पहला चल रहा है और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये पेश किया जा रहा है। 397 रन भारत ने बनाए हैं, 398 रन जो है न्यूजीलैंड ने चेंज करते हुए बनाने हैं। देखते रहिएगा, सेमीफाइनल के ब्रेक के बीच में हम आपसे जुड़े हुए हैं और सेमीफाइनल अब शुरू होने वाला है 20 मिनट के ब्रेक के बाद। तब तक हम आपको नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके बीच देने वाले हैं दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल का नाम सुना ही होगा, स्वीडन के रहने वाले थे और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी पहले दोस्तों। और अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में हुई थी और 1895 में ही नोबेल पुरस्कार की स्थापना कर दी गई थी। और आपको बता दूं, उसकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को है। 10 दिसंबर 1896 में उसकी मृत्यु हुई थी। तो आपको बता दूं, उसकी पुण्यतिथि पर ही ये पुरस्कार आवंटित किए जाते हैं, बांटे जाते हैं। और नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, विश्व का सबसे बड़ा नागरिक सर्वोच्च सम्मान है जो मानव जाति को लाभ प्रदान करने के लिए दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, 6 क्षेत्रों में भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और वो 2023 में किन 6 क्षेत्रों में दिया गया, किस किस को दिया गया, किस किस देश के व्यक्ति थे और क्यों दिया गया, क्या कारण रहा, उन साइंटिस्टों ने, उन वैज्ञानिकों ने क्या खोजा ऐसा जिसके बलबूते पर उनको भारत विश्व का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। आपको बता दूं, अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के थे और ये जो अवार्ड है, ये पुरस्कार जो है, ये पुरस्कार स्वीडन की एक साइंस संस्था है, साइंस एकेडमी है जो देती है। स्वीडिश साइंस एकेडमी 4 क्षेत्रों में पुरस्कार देती है। और शांति नोबेल पुरस्कार जो है वो देती है नॉर्वे की एक ओस्लो में शांति एक संस्था है, नॉर्वे की नॉर्वेजियन संस्था। वो संस्था जो थी शांति पुरस्कार देती है। और 6 क्षेत्रों में कैसे देते हैं तो आपके बीच लेकर के आ रहा हूं। तो पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा, यह मानव जाति के लिए मानव जाति को लाभ प्रदान करने के लिए दिया जाता है और विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल, नाम तो सुना ही होगा, अल्फ्रेड नोबेल इसके नाम पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के थे पहले दोस्तों, स्वीडन। और आपको बता दूं, 21 अक्टूबर 1833 को इसका जन्म हुआ। 21 अक्टूबर 1833 को जन्म हुआ। 10 दिसंबर 1896 को इसकी मृत्यु हुई। और 10 दिसंबर के इसकी पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हर साल 10 दिसंबर को ही बांटा जाएगा। बांटने की तारीख तय है, अक्टूबर नवंबर महीने में ये आवंटित कर दिए जाते हैं कि नामित जो चेहरे हैं, जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने खोज की इस चीज की। तो आपको बता दूं, 9 अक्टूबर नवंबर महीने में नाम नामित कर दिया जाता है और देते हैं 10 दिसंबर को, यानी अभी देने बाकी हैं। लेकिन पेपरों में ज्यादा प्रश्न आने की वजह से हमें टॉपिक बीच में बनाना पड़ रहा है, 10 दिसंबर के बाद बनाना था। आपको बता दूं, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की खोज की थी। अगर मैं बात करूं नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1895 में की गई थी, यानी इसकी मृत्यु से 1 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन पहली बार जो पुरस्कार दिया गया था वो 1901 में दिया गया था। लेकिन जब पहली बार ये पुरस्कार बांटे गए तो 1901 में जब बांटे तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन इसमें अर्थशास्त्र नहीं था। 5 क्षेत्रों में देते थे, अर्थशास्त्र नहीं था। अर्थशास्त्र जो दिया गया, उसकी अर्थशास्त्र जो नोबेल पुरस्कार, उसकी स्थापना 1968 में की गई। लेकिन अर्थशास्त्र क्षेत्र में पहली बार जो दिया गया वो 1969 में दिया गया। ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूं कि जब 1901 में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई, तो शुरुआत की गई 1901 में, स्थापना हुई 1995 में।
उस समय 5 क्षेत्रों में देते थे और अर्थशास्त्र में नहीं देते थे। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 में की गई और इसको पहली बार 1969 में दिया गया। 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब हम बढ़ते हैं आगे कि जो 6 क्षेत्र हैं उन 6 क्षेत्रों में कौन कौन क्षेत्र हैं, उन 6 क्षेत्रों के नाम और उनमें एक एक करके हम जानेंगे और किस किस प्रकार से दिया गया अब की बार और क्यों कारण से दिया गया, किन किन व्यक्तियों को दिया गया, उन व्यक्तियों संबंध किस देश से है, वो आपके बीच लेकर के आ रहा हूं। पहले 6 क्षेत्र आपको लिख देता हूं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। 6 क्षेत्र बता दूं, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और छठा है अर्थशास्त्र। ये 6 वो क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब एक एक करके आपको बताता रहूंगा मैं कि किस में, चिकित्सा में कौन सा, भौतिकी में कौन सा, तो आगे देखते रहिएगा। पहले दोस्तों हम बात कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों की एक एक करके। तो पहला चिकित्सा क्षेत्र, मेडिसिन में कितने व्यक्तियों को दिया गया, 2 व्यक्तियों को दिया गया और चिकित्सा में 2 व्यक्तियों को, कातालिन कारिको को दिया गया और जो हंगरी के हैं, देश का नाम है हंगरी, और दूसरे हैं ड्रू विसमैन जो अमेरिका के हैं। और इन 2 व्यक्तियों को, कातालिन और विसमैन को क्यों दिया गया, तो न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित खोज करने के लिए दिया गया, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावित टीकों के विकास में सक्षम बनाया था। तो ध्यान रखिएगा, कोविड-19 के खिलाफ जो प्रभाव में टीके आए थे, अमेरिका और हंगरी के 2 साइंटिस्टों ने मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित की खोज की थी, इसलिए इसको चिकित्सा क्षेत्र में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में से दिया गया था 2 व्यक्तियों को। दूसरा कहता है रसायन नोबेल। रसायन नोबेल 3 व्यक्तियों को दिया गया। 3 व्यक्तियों में मोंगी जी बावेंडी अमेरिका के हैं और लुई ई ब्रूस जो है वे भी अमेरिका के हैं। अमेरिका के 2 साइंटिस्ट, एक ऊपर हो चुका है। इन 3 व्यक्ति अमेरिका के, सबसे ज्यादा बार अमेरिका के व्यक्तियों को दिया गया है। और आज आप ये बात देख सकेंगे कि कौन है ऐसी महिला जिसको 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1 महिला है, 2 महिला है, 3 महिला है, ये देखने वाली बात रहेगी, मजा आने वाला है अभी अगले एपिसोड में। तो तीसरे जो व्यक्ति हैं वो है एलेक्सी आई एक्किमो, ये रूस के हैं, आपको बता दूं। और उसके बाद इन तीनों व्यक्तियों को रसायन में क्यों दिया गया है, तो वो दिया गया है क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए, यानी क्वांटम की खोज करने के लिए, संश्लेषण करने के लिए इन 3 व्यक्तियों को रसायन नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आपके सामने 2 हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में और रसायन नोबेल के क्षेत्र में। आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिएगा। आपके सामने पूरा बोर्ड है और आप देखते रहिएगा। अब आगे 4 क्षेत्र और बाकी हैं, उनके बारे में चर्चा आपके सामने करते रहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं आगे 2 क्षेत्र, और आगे 2 क्षेत्र हमारे हो चुके हैं। अब तीसरा है भौतिकी। भौतिकी में पीरे एगोस्टिनी को दिया गया जो फ्रांस का है। ध्यान रखिएगा, यूएसए के 3 व्यक्ति आ चुके हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि अमेरिका कितने व्यक्तियों को दिया गया, आपसे ये पूछा जाएगा कितनी महिलाओं को दिया गया, आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ्रांस के कितने वैज्ञानिकों को दिया गया। तो देखिए, पीरे एगोस्टिनी फ्रांस के हैं और एनी एल उइलियर भी फ्रांस के हैं 2। और तीसरा है फ्रैंक क्रोस्ज जो हंगरी का है। हंगरी के 2 व्यक्ति हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद क्यों दिया गया भौतिकी में, जो ऐसे पदार्थ है जिनमें इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन करने के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करते हैं, उसलिए इसको कार्य में काम करने के लिए इन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन करने के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करते हैं उस क्षेत्र में, इसलिए उन्हें दिया गया है। फिर कहता है चौथा है हमारा नोबेल पुरस्कार, साहित्य नोबेल पुरस्कार। साहित्य नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति को दिया गया है, जॉन फॉसे। जॉन फॉसे नॉर्वे के हैं और नॉर्वे के एक व्यक्ति को दिया गया है। इसने ऐसे नाटक और गद्य उत्पन्न पैदा किए जो अनकहे व्यक्तियों की आवाज देते हैं, यानी जो ऐसे व्यक्ति, उसे गद्य आपने पढ़ा होगा हिंदी में गद्यांश और पद्यांश, वही गद्य, नाटक और गद्य बनाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को आवाज दी जो अनकहे व्यक्तियों को आवाज दे सकते हैं, ऐसे गद्य और नाटक बनाए इन्होंने। तो उसके लिए साहित्य में जॉन फॉसे नॉर्वे के हैं और इसको साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहले दोस्तों 2023 की बात आपसे कर रहा हूं, ताजा खबर मिलने तक बता दूं 10 मिनट के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरी पारी शुरू हो जाएगी और भारत को 397 रनों का लक्ष्य, 398 रनों का लक्ष्य दिया। न्यूजीलैंड को 397 रन भारत ने बनाए, जिसमें भारत के 7 बल्लेबाज विराट कोहली ने
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50वां शतक सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, उसके साथ साथ उसके पार्टनर श्रेयस अय्यर ने भी शतक लगाया और 80 रन बनाए आपके शुभमन गिल ने, और भारत के कप्तान 27 रन पर आउट हो गए। और आगे समाचार आगे बढ़ते रहेंगे। दो और आपके क्षेत्र बाकी हैं, देखते रहिएगा। हम बात कर रहे हैं 4 हमारे नोबेल पुरस्कार हो चुके हैं। 5वां है शांति नोबेल पुरस्कार। ये एक महिला को दिया गया है, बड़ी बात है, महिला आ चुकी है हमारे बीच। तो आपको बता दूं कितनी महिलाएं को नोबेल पुरस्कार अब की बार दिया गया है, तो 2 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो शांति में, एक अर्थशास्त्र में। शांति में क्यों दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ये ईरान की महिला है और ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई थी, जो और सभी के लिए मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए, उनकी लड़ाई करने के लिए जो है महिलाओं की आवाज उठाई। जो ऐसी महिलाएं जो उत्पीड़ित थी और उनकी लड़ाई और उनके मानवाधिकार के लिए जो आवाज उठाने का काम किया, आजादी की लड़ाई उठाने के लिए काम किया, स्वतंत्रता को बढ़ावा और उनकी लड़ाई करने के लिए जो आवाज उठाई, वो थी नरगिस मोहम्मदी, ईरान की महिला। याद रखिएगा, महिलाओं के उत्पीड़न और मानवाधिकार स्वतंत्रता की आवाज उठाने के लिए दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ईरान की महिला। और छठा क्षेत्र और अंतिम क्षेत्र आपके बीच आ चुका। उससे पहले बता दूं कि जो नोबेल पुरस्कार है भौतिक और रसायन, और तीसरा है अर्थशास्त्र। भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार देती है, वो देती है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। स्वीडन की कंपनी, स्वीडन की संस्था है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ये देती 3 क्षेत्रों में। लेकिन मैं बात करूं, कैरोलिस्का संस्थान है जो स्वीडन की, कैरोलिस्का संस्थान, ये चिकित्सा में देती है, और स्वीडिश साहित्य जो संस्था है वो साहित्य में देती है, और नॉर्वेजियन कमेटी जो है, नॉर्वेजियन समिति जो है वो नॉर्वे की है, और वो सिर्फ शांति में देती है। यानी आपको बता 2023 में अब की बार इसकी राशि जो है वो 1.1 करोड़ जो है स्वीडिश करोनर है, स्वीडिश करोनर 1.1 करोड़ स्वीडिश करोनर के रूप में अब की बार राशि, टोटल राशि बांटी जाएगी सभी 6 क्षेत्रों में। और इसको अगर मैं लाख डॉलर में बांट दूं तो इसको हम ये कह सकते हैं 9.86 लाख डॉलर, 9.86 लाख डॉलर। अगर इसको डॉलर में डिनोट करेगा तो इतनी राशि अब की बार दी जाएगी। उसके बाद अंतिम कहता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, और ये महिला है अमेरिका की। तो अमेरिका के 4 व्यक्ति, 3 पुरुष और 1 महिला, ध्यान रखिएगा। अमेरिका की महिला है क्लाउडिया गोल्डिन। इसको क्यों दिया गया है? महिलाओं को श्रम बाजार, मजदूरी जो बाजार है, उसके परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत बनाने के लिए, उन्नत करने के लिए, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए इसको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहले दोस्तों 6 क्षेत्र आपके सामने, और 6 के 6 क्षेत्र मैंने आपको खूबसूरत राइटिंग का नजारा दिखाया, और आप मेरी राइटिंग की तारीफ कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं वाह क्या राइटिंग है, ऐसा लिख सकते हैं वाह क्या राइटिंग है। तो पहले दोस्तों नोबेल पुरस्कार 2023 आने वाले एग्जाम, आरपीएफ की बात करूं 13-14 हजार पोस्ट है, एसएसजी की बात करूं 84,000 पोस्ट है, हरियाणा पुलिस की बात करूं 6,000 पोस्ट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की 1 लाख पोस्ट रेलवे में आ रही है उसकी बात करूं, और दिल्ली पुलिस के पेपर चल रहे हैं उसकी बात करूं, तो सभी एग्जाम के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है और दिया जाएगा। पेपरों में हर प्रश्न आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 10 दिसंबर को ये पुरस्कार आवंटित किए जाते हैं, तारीख तय है। तो मैं दोस्तों अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। आज इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।